सोनम रघुवंशी के साथ यात्रा करने का दावा करने वाली होलीपुर की युवती का गलत लग रहा दावा, बस टिकट पर अलग है तारीख। देश के बेहद हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में सैदपुर क्षेत्र की युवती द्वारा बयान देने के बाद अब वह अपनी ही बात में उलझती नजर आ रही है। युवती द्वारा मीडिया को 2 अलग अलग बार दिए गए बयानों और उसके द्वारा दिखाए गए रोडवेज बस टिकट से उसकी सोनम रघुवंशी से मुलाकात और उसके साथ यात्रा करने की बात पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसके पास से मिला रोडवेज बस का टिकट 7 जून की रात 11:04 का है, जबकि पुलिस ने सोनम को 9 जून की रात लगभग 1 बजे नंदगंज क्षेत्र स्थित ढाबे से पकड़ा था। ऐसे में उजाला द्वारा सुनाई जा रही कहानी में काफी झोल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलांग में हत्या के 17वें दिन उक्त प्रकरण में उसकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के 6ठे दिन सैदपुर क्षेत्र के होलीपुर निवासिनी उजाला यादव अचानक मीडिया के सामने आती है और बयान देती है कि उसने सोनम के साथ यात्रा की थी। शनिवार को उजाला सैदपुर कोतवाली पहुंची और ऐसे ही बातचीत में किसी से सोनम से मिलने के दावे करने लगी तो एक मीडिया कर्मी ने उसका बयान ले लिया। उस दौरान एक चैनल पर उजाला ने तारीख पूछने पर भी बिना तारीख बताए यह दावा किया कि वो रात में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर थी। उसी दौरान सोनम वहां आई और उससे पूछा कि बस कहां से मिलेगी। उसके साथ एक ड्राइवर और एक दूसरे लड़के के होने का भी उसने दावा किया। यह भी कहा कि स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूर रोडवेज बस स्टैंड से वह उसी बस में चढ़ी जिसमें उजाला बैठी थी और उसके ठीक बगल में विंडो सीट पर जा बैठी। इस दौरान उजाला ने कहा कि मैं पहले बस में चढ़ी और बाद में सोनम। इस लिहाज से भी देखा जाए तो विंडो सीट पर उजाला को होना चाहिए था। इसके बाद रात में लगभग 20-30 मिनट तक बात करने और इंस्टाग्राम पर सोनम का वीडियो देखने का दावा करते हुए उसने कहा कि मैंने सोनम से कहा कि देखो आजकल क्या हो रहा है। इस पर सोनम ने अपना वीडियो देखकर कहा कि ऐसे फालतू वीडियो नहीं देखने चाहिए। इस बीच रविवार की सुबह लगभग 11 बजे दोबारा जब उजाला ने मीडिया के सामने बयान दिया तो अब की बार कहानी बदल गई। उसने बताया कि सोनम उससे 8 जून की रात कैंट स्टेशन पर मिली थी और गोरखपुर की बस के बारे में पूछा था। उजाला ने बताया कि वहां से वह ऑटो से रोडवेज बस स्टैंड चली गई। बाद में सोनम भी वहां पहुंची और बस में सवार हो गई, लेकिन रविवार को बताई कहानी में उसने कहा कि दोनों बस के अंदर बीच का रास्ता छोड़कर अलग अलग सीट पर बैठी थी, जबकि शनिवार को बताया था कि वो खिड़की के पास और ठीक बगल में बैठी थी। यह भी कहा कि बस स्टैंड पर भी 2 लोग छोड़ने आए थे, लेकिन पहले बयान में कैंट स्टेशन पर 2 लोगों के आने की बात कही। उजाला ने बताया कि बस में बैठने के बाद सोनम किसी से मोबाइल फोन मांगने लगी तो उसने खुद को स्टाफ बताकर फोन नहीं दिया। बयान देने के दौरान तारीख पूछने पर पहले उसने 9 जून कहा, फिर 8 जून की रात बताया, जबकि उसके पास से मिला हुआ रोडवेज बस का टिकट 7 जून की रात का है। यानी उजाला ने वाराणसी से सैदपुर तक की यात्रा तो की, लेकिन वह सोनम के साथ 8 जून की रात को नहीं बल्कि उससे एक रात पहले 7 जून की रात में। वहीं उसके बयान के आधार पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि जानकारी होने के चलते उजाला कैंट से रोडवेज बस स्टैंड तक तो तुरंत पहुंच गई, लेकिन बिना किसी जानकारी के सोनम तत्काल रोडवेज स्टैंड और फिर उसी समय उस बस में कैसे चढ़ गई, जबकि अगर वो यहाँ नई थी तो उसे जानकारी के अभाव में लोगों से पूछते हुए काफी देर में पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा उजाला ने यह भी बताया था कि सोनम उससे काफी देर तक बात करती रही, यहाँ तक कि यह भी पूछा था कि वह इतनी रात में कहाँ से आ रही है। अपने ही पति की हत्या के बाद लगातार 16 दिनों से फरार महिला द्वारा इस तरह से निश्चिंत होकर किसी से बात करना पूरी तरह संदिग्ध लग रहा है। उजाला ने बयान में यह भी दावा किया कि उसे रात में नहीं बल्कि सुबह पता चला कि वह सोनम थी, जिस पर उसने नंदगंज थाने पर फोन किया तो दूसरी तरफ से थैंक यू बोला गया। साथ ही मेघालय पुलिस द्वारा फोन करने की भी बात उजाला ने कही। उसने बताया कि राजा रघुवंशी के भाई सचिन का नंबर उसने सोशल मीडिया पर वायरल शादी के कार्ड से लेकर खुद ही सचिन को फोन किया था, जबकि बड़ा सवाल यह है कि जब सोनम बस में लोगों से मोबाइल फोन मांग रही थी तो उसने लगभग 20 से 30 मिनट तक बात करने का दावा करने वाली उजाला से फोन क्यों नहीं मांगा। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उजाला ने अपने बस टिकट के विपरीत जाकर इस तरह का बयान क्या केवल ओछी पब्लिसिटी के लिए दिया। बहरहाल इस प्रकरण की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है।